आप सभी को नमस्कार। ज्ञान की आराध्य माँ भगवती के चरणों में वंदन कर हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। हम अध्ययन कर रहे थे रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का, जिसमें हमने अब तक 69 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर गए हुए हैं। वहाँ राजा दिलीप अपने गुरु वशिष्ठ से निवेदन कर रहे हैं कि उनके संतान नहीं हैं, तो वो उनके प्रति दयनीय क्यों नहीं हैं। देखिए, तया हीनम विधातर माम कथम पश्यन्न दूयसे सिक्तम स्वयमेव स्नेहाद्वंद्य आश्रम रक्षकम। प्रस्तुत पद्य में राजा दिलीप अपने कुलगुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि वे उसके प्रति, संतान से रहित के प्रति दयनीय क्यों नहीं हैं। विधातः, हे भाग्य निर्माता, तुम वशिष्ठ तया हीनम, उस संतान रूपी फल से रहित, स्नेहात स्वयमेव सिक्तम, प्रेम से स्वयं ही सींच करके या पाले पोसे, वंध्यम आश्रम रक्षकम, फल रहित आश्रम के वृक्ष के समान, पश्यन देखते हुए, कथम न दूयसे, क्यों नहीं दुखी होते हो। राजा दिलीप अपनी संतानहीनता के लिए अपने कुलगुरु वशिष्ठ को लाना देते हुए से यहाँ प्रतीत हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जिस वृक्ष को आश्रम में तुम रोपते हो वही यदि फल रहित हो जाए तो तुम उस वृक्ष की अनुपादेयता पर दया भाव से पूर्ण हो खिन्न नहीं होंगे, अवश्य ही होंगे। उसी वृक्ष की भांति मैं भी संतति के अभाव से वंध्या बन चुका हूँ। आप अवश्य ही ऐसा मुझे देखकर दुखी होंगे। ऐसा मैं पोषक और प्रवर्धक के मन की वैज्ञानिकता का अनुभव करता हूँ। कवि ने उपालंब शैली के प्रयोग से अनुकूल कार्य करवा लेने के लिए यहाँ प्रेरित किया है। आगे देखिए, असह्य पीडम भगवन नृणमन्त्यमवेहि मे अरुन्तुद मिवालानम निर्वाणस्य दंतिनः। प्रस्तुत पद्य में कवि ने राजा दिलीप के मन की संताना भाव से उत्पन्न असहनीय शोचनीय दशा का चित्रण किया है। हे मेरे स्वामी भगवन, अनिर्वाणस्य दंतिनः अरुन्तुदम आलानमेव। हे स्वामी, स्नान रहित हाथी के लिए उसका बंधन स्थल जिस तरह मर्मांतक पीड़ा देने वाला होता है, उसी की भांति में अंत्यम नृणम असह्य पीड़म अवेहि, उसी भांति मुझे जो अवशिष्ट पितृऋण हैं, अंत्यम ऋणम, अवशिष्ट जो पितृऋण है वह असह्य पीडम अवेहि, असहनीय कष्ट दे रहा है। अवेहि, ऐसा आप समझिए। एक बार पुनः देखिए, हे स्वामी भगवन, अनिर्वाणस्य दंतिनः, स्नान रहित बिना नहाए हुए दंतिनः, हाथी के लिए, अरुन्तुदम आलानमेव, आलानम बंधन स्थल, उसका जो बांधने का स्थान है वह जिस प्रकार से मर्मांतक पीड़ा देता है, उसी प्रकार से मैं अंत्यम ऋणम, ये जो मेरा अवशिष्ट पितृऋण है, संतान न होना, वह असह्य पीड़म अवेहि, वह मुझे असहनीय कष्ट दे रहा है। अवेहि, ऐसा आप जाने। अरुण तुदम, अरुण पूर्वक तुद धातु से खश प्रत्यय होकर अरुण तुदम रूप बना। दंतिनः आलानमेव में उपमा अलंकार है। राजा दिलीप संतान रहित होने से पितृऋण को चुकाने में असमर्थ हैं, इससे वह अत्यंत व्यथित हैं। वह पितृऋण के भार से अभी तक दबे हुए हैं और असहनीय पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। पितृऋण की पूर्ति के लिए संतान का होना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा इस श्लोक से हमें प्रतीत हो रहा है। अब आगे देखिए, तस्मान् मुच्चे यथा तात समिधातुं तथारसि, इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः।
राजा दिलीप इस पद्य में संतानहीन होने के अपने असह्य कष्ट को दूर करने के उपाय पर विचार करने के लिए मुनि वशिष्ठ से अनुरोध कर रहे हैं। क्या अनुरोध कर रहे हैं देखिए। तात तस्मात् यथा मुच्चे तथा समिधातुमर्हसि। हे पूज्य गुरुवर, उससे तस्मात् उससे पितृऋण से यथा मुझे जिस तरह मुक्ति को प्राप्त हूँ तथा संविधातुमर्हसि वैसा करने में आप समर्थ हैं। अर्थात आप मुझे जिस किसी भी तरह पितृऋण से मुक्ति प्राप्त कराने में सामर्थ्यवान हो। इक्ष्वाकुणाम दुरापे अर्थे सिद्धया त्वदधीना ही वर्तन्ते। इक्ष्वाकुओं की दुरापे अर्थी दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त करने में संबंधी जो सफलता है, सिद्धि है, इक्ष्वाकुओं की दुरापे अर्थी दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त करने संबंधी सिद्ध है यानी सफलता तो त्वत अधीना ही वर्तन्ते आपके ही अधीन है। राजा दिलीप स्पष्ट करते हैं कि वशिष्ठ उनके वंश के कुलगुरु हैं। उनके मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने संबंधी उपाय की जानकारी के लिए उनके वंशज सदैव ही वशिष्ठ के मुखापेक्षी रहे हैं। अतः मैं भी अपनी समस्या पुत्र प्राप्त करने संबंधी समस्या के समाधान के लिए आपकी शरण में उपस्थित हुआ हूँ। आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः कक्षा को नियमित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।